unforeseen, unexpected event happened, took place in his kingdom, in his tiger hunting. अचानक उसके सामने एक टाइगर हंटिंग से रिलेटेड समस्या आ गई, और समस्या क्या थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. एक्सटिंक्ट मीन्स होता है अदृश्य, विलुप्त, टू बी रिमूव्ड, डिसअपियर. तो इतना वो हंटिंग किया कि जो वहां के टाइगर थे वो डिसअपियर हो गए उसके प्रतिबंधपुरम से. अब जब टाइगर ही नहीं है तो वो 100 टाइगर मारेगा कहां से, जबकि 70 टाइगर्स तक पहुंचा था. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri. This is the satirical language. Later is saying that no one was knowing that whether tiger has adopted the family, क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम, और they were removed from here. कोई नहीं जानता था कि जो टाइगर थे वो बच्चे देना बंद कर दिए थे, फैमिली संयोजन पे ध्यान दे दिए थे, या फिर वहां से चले गए थे. लेकिन एनी हाउ नो टाइगर्स वेयर टू बी किल्ड फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में कोई टाइगर नहीं थे जिनसे कि महाराज उनकी हत्या कर सके, अपना 100 टाइगर का शिकार पूरा कर सके, or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, are not you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. One day what happened? When king was unable in finding any tiger in his Pratibandhapuram for killing and completion of his 100th tiger, then he sent a message to his Diwan, that is the chief minister, with the instruction that whether he was not knowing that 30 tigers were remained to be killed with the hand of the Maharaja for the completion of the 100 tigers. Brandishing का मतलब होता है शाइनिंग, घुमाते हुए. मीन्स एक मैसेज भेजे जिसमें वह शाइनिंग घुमाते हुए एक फोटो बनी हुई थी उनकी गन, और जिसमें वो मैसेज में लिखा हुआ था कि अरे दीवान साहब, आपको नहीं पता है कि अभी तक मैंने केवल 70 टाइगर मारा है, जबकि मैंने प्रण लिया है कि मैं 100 टाइगर पूरा मारूंगा. तो 30 टाइगर अभी भी रिमेन है. तो आप ऐसा कीजिए कि कहीं ना कहीं से टाइगर का बंदोबस्त कीजिए ताकि 30 टाइगर और आए, ताकि मैं 100 टाइगर कंप्लीट करके मार सकूं, पूरा कर सकूं, अपने को बचा सकूं. शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन. शटरिंग मीन शिवरिंग, एकदम अंदर से कांप जाना, हिल डुल जाना, कपकपी पकड़ लेना. तो जो दीवान साहब थे, जब बंदूक देखे फोटो में तो इनकी तो हालत खराब हो गई, ये डर गए. योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. तब यह कांपते हुए कहे कि अरे महाराज, मुझे क्यों बंदूक दिखा रहे हैं, मैं टाइगर थोड़े ही हूँ, मैं तो आपका दीवान हूँ. आई एम दीवान, नॉट अ टाइगर फॉर यू. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. तब महाराजा कहते हैं कि अरे दीवान साहब, कौन मूर्ख आपको टाइगर कह रहा है? अरे मैं भी तो बंदूक नहीं हूँ, मैं भी तो राजा हूँ आपका. आप मेरे दीवान, मैं आपका राजा. ना मैं बंदूक हूँ ना आप टाइगर हैं कि हम आपको मारेंगे ना आप हमसे डरें, जरूरत ही नहीं है. You are neither tiger nor gun, दीवान साहब. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. तभी वो कहे कि दीवान साहब, ना मैं आपको मारने के लिए बुलाया हूं, ना आप मुझे मारेंगे, कोई किसी से डर नहीं है, बल्कि हमने आपको इसलिए मैसेज भेजा है ताकि आप और हम बैठकर एक साथ कुछ मेडिटेशन, कुछ गहरी बात कर सकें. किंग सेड दैट ही समन्ड दीवान टू हैव सम डिस्कशन by sitting with each other on the serious matter related to tigers in the Pratibandhapuram for the killing of his 100 tigers. 100 टाइगर वो पूरे कर सके मारने में, इसलिए वह, चूंकि उसके यहाँ नहीं है टाइगर, तो उस पर कुछ बात करने के लिए उसने बुलाया है. और अंत में कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं. किंग सेड दिस प्रपोजल. The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, then दीवान जब सुने कि महाराज शादी करना चाहते हैं, तो ये जो है babble, that is मजाक करने लगे कि अरे महाराज,
मैं तो ऑलरेडी 2 शादीशुदा हूँ, और अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो फिर कहाँ से मैं परिवार चलाऊंगा, मेरी पत्नियों का क्या होगा। दैट वाज द जोक फ्रॉम द साइड ऑफ दीवान टुवर्ड्स द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। तब महाराज बोले कि अरे पागल, मूर्खता की बात मत करो, आई एम सीरियस हियर। I don't want to marry with you, but I want to marry a tiger because I want to lot of 30 tigers to be killed with my hands. ये कहे कि मैं अपने हाथों से 30 टाइगर मारने के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ, और मैं शादी ओवरऑल सेम स्टेट में, उस स्टेट में करूंगा जहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, वहीं मैं शादी करूंगा और वहीं से मैं शिकार करूंगा, ताकि 100 टाइगर अपने पूरे कर सकूं। जो मेरे 30 बचे हुए हैं उन्हें भी मैं कंप्लीट कर सकूं। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It does not need a tiger queen as well. तब दीवान साहब कहे कि अरे महाराज, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप हमारी बात को समझिए। आपके दादा परदादा पिता ये लोग जो थे वो तलवार के स्वामी थे, यानी तलवार से शादी किया, यानी वो लोग तलवार के हेल्प से टाइगर्स को किल किए। आप बंदूक के मालिक बन गए, बंदूक से टाइगर्स को किल किए। अब एक टाइगर क्वीन भी ला लेंगे तो वो भी टाइगर के शिकार करने वाली हो जाएगी, तब तो हो चला, टाइगर्स तो दुनिया से उठ जाएंगे। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from a ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. Then Maharaja instructed to the Diwan in clear words that Diwan, you must find out such girl who belongs to such state which has a lot of tiger jungles and lot of tiger populations, and after marriage with that girl I will be honor and master of that state and forest and tigers of that state, and then easily I will be able to complete my 100 counting in killing of the tigers according to the astrologers prediction. महाराज कहे कि अरे दीवान अब सीरियस हो जाओ, मुझे शादी सियार से, बंदूक से और तलवार से और शेर से नहीं करनी है, मुझे शादी लड़की से करनी है जो कि हमारे तुम्हारे बीच जैसी हो। बस इतना ध्यान रखना कि लड़की ऐसी हो जिसका साम्राज्य में टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जंगल हो उसमें टाइगर्स ज़्यादा हो, ताकि शादी जब हो जाएगी उस लड़की से तो मैं भी वहाँ का मालिक हो जाऊंगा, और फिर उस जंगल में जाकर मैं 30 टाइगर और मार सकूंगा, जिससे मेरे 100 टाइगर्स के काउंट करने के नंबर जो है वह पूरे हो सकेंगे। The Diwan followed his orders. He found the right girl from the state which possessed a large number of tigers. According to the order of the king, Diwan followed the orders of his king. He reached up to such state which has the same conditions and requirements of the king. जो राजा का, प्रतिबंधपुर के राजा का जो शर्त था, जो इच्छाएं थी, ठीक उसी के अनुसार हर एक कंडीशंस उस स्टेट में पूरी हो रही थी, और दीवान वहां वैसी लड़की पा गए, और वैसे स्टेट में इस महाराजा की शादी हुई। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner 99 tigers skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. Now after marriage, Pratibandhapuram king became the honor of the father-in-law's estate also. Whenever he visited to his father-in-law, always he used to kill 5 to 6, 7 tigers in the target of 100 tiger, completion of his 100 tiger hunting. And after killing those tigers, he used to carry the skin of his tigers, those dead tigers, to decorate his wall in the Pratibandhapuram palace. प्रतिबंधपुरम पैलेस की दीवार को सजाने के लिए वह टाइगर वहां से लाता मार करके उनकी खाल और अपने स्टेट में सजाता और लगाता। नाउ पार्ट 5th। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch. To reach a fever pitch का मतलब up to last extent देहली, मतलब किसी चीज की चिंता की अति हो जाती है ना, that is called reach to fever pitch.
एकदम आखिरी, यानी जिसे कहते हैं खुमारी, यानी अब टाइगर हंटिंग की खुमारी जो है इस महाराजा के माइंड में इस कदर सवार हो गई कि एकदम हंटिंग में ही बिजी रहने लगा कि कब से कब 100 मैं पूरा कर लूं। When there remained just one tiger to achieve his tally of 100, जब 100 में एक रिमेन रहा, बाकी रहा 99 were killed by his hand, with his hand, but there was one still remained to be complete 100th number, then the hunting, tiger hunting became the fever pitch in the mind and heart of the king. उसके दिमाग में एकदम खुमारी बन गया, नशा बन गया, इसके सिवा और कुछ उसे सूझता ही नहीं था। He had this one thought during the day and the same dream at night. एक ही विचार में वह दिन और रात डूबा रहता कि अरे कब मिल जाए टाइगर, कब मारे, कब 100वां पूरा हो। By this time the tiger farms had run dry. Even in his father-in-law's kingdom it became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. Maharaja has decided in his mind that if he would complete after killing one tiger the number of 100, thus the fatal cause of his death as a tiger would be removed from his life, and thus he would become secure and fearless, and after killing of 100 tiger he would give up the hunting of the tiger. और डिसाइड किया कि आखिरी खतरा जो 100वां टाइगर है मेरा, अगर उसे मैं मार लेता हूँ, 100वां नंबर पूरा कर लेता हूँ, तो मृत्यु का जो मेरा कारण है वह टल जाएगा और उसके बाद मैं निर्भीक रूप से अपना जीवन जी सकूंगा और टाइगर हंटिंग भी जो है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। दिस वाज द ड्रीम थिंकिंग ऑफ द रूलर ऑफ द प्रतिबंधपुरम, जंग बहादुर। बेटा आप टाइगर को मारने का जो स्टोरी शुरू में बता रहे थे आप पढ़े नहीं। टाइगर को वो मार करके भविष्यवक्ता बताया है कि 1 से लेकर 100 टाइगर तक में से कोई एक तुम्हें मारेगा, यानी अगर तुम कंटिन्यू एक एक करके 100 टाइगर मार देते हो तो तुम्हें फिर कोई टाइगर नहीं मार पाएगा, तुम्हारा जीवन सिक्योर हो जाएगा, वरना अकाल मृत्यु होगी और टाइगर के मारने से होगी। इसलिए वह यह सोचा कि मैं अगर टाइगर को ही 100 टाइगर मार दूंगा तो कम से कम अपनी लाइफ सिक्योर करूंगा, इसीलिए उनके पीछे पड़ा है नहा धो के। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. This 100th tiger was the cause, resource of his extreme and anxiety, troublesome nature, because that astrologer had declared that he might kill 99 tiger. That was easy task, but the last one, 100th tiger, to kill the 100th tiger was the most difficult and most dangerous for him. उस भविष्यवक्ता ने बताया था कि तुम 99 मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर तुम मार दो, यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100वें टाइगर से ही तुम्हारी मृत्यु होनी है। इस बात से वह परेशान था कि कैसे भी 100वां मार के अपनी मृत्यु टाल दूं। True enough, the tiger was a savage beast. After all, one had to be wary of it. But where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's meat than a living tiger, live tiger, जिंदा tiger. Now, जो फीवर पिच अप टू सच एक्सटेंट हो गया था उसका, जो मतलब जुनून था उस टाइगर को किल करने का, वाज अप टू सच एक्सटेंट दैट इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द 100th, दैट इज लास्ट 100th टाइगर। और इस सेटारिकल लैंग्वेज में कह रहे हैं राइटर कि टाइगर का दूध ला लेना अब आसान था, अगर कोई चाहता तो टाइगर का दूध पा लेता आसानी से, लेकिन उस टाइगर को जिंदा टाइगर पाना वह जो था कठिन कार्य था, इम्पॉसिबल का कार्य हो गया था अब उस समय। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. Dispelled means removed. Suddenly एक गुड न्यूज महाराजा को मिला। पहले तो उदास था, लेकिन फिर अचानक उसे गुड न्यूज मिली कि 100वां टाइगर मिल गया है, और यह न्यूज सुनते ही महाराजा खुश हो गया। उसके सारे ग्लूम, दैट इज उदासी, दुख दर्द जो थे वो डिस्पेल्ड हो गए, दैट इज रिमूव हो गए, डिसअपियर हो गए। इन हिज ऑन स्टेट शिप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। अब सुनाई दिया महाराज को कि उसके अपने प्रतिबंधपुरम में जो हिल साइड है, उस साइड में जो भेड़े हैं उनकी संख्या कम हो रही है बड़ी तेजी से। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है टाइगर उस इलाके में एक आ गया है जो कि भेड़ों को खा रहा है।
यानी अब उसके प्रतिबंधपुरम के पहाड़ी इलाके में महाराजा जाएंगे तो 100वां टाइगर मिल जाएगा और इस तरह से वह उसे किल कर सकने में सफल हो जाएंगे। बेटा साइलेंट योर मिक। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Virasami Nikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. अब जो था टाइगर का न्यूज तो मिला, लेकिन अब यह क्लियर करना था कि यह किसी व्यक्ति का तो काम नहीं ना था कि भेड़ों को चुराता था। श्योर है ना कि टाइगर वाज देयर इन दैट हिल साइड, नॉट ऑफ द वर्क ऑफ द एनी पर्सन थीफ ऑफ द sheep. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced the 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. Suddenly, some villagers reached to the royal court of the Maharaja, and there, presenting before the Maharaja, they informed that there was one tiger in their village hillside. Being happy with this information news, महाराजा exempted, that is छूट दे दिया, exempted from the all taxes to the villagers of that village. उस गांव के लोगों को टैक्स से महाराज ने 3 साल के लिए सब टैक्सों से छूट दे दिया उन्हें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी सूचना सुनाई थी कि टाइगर मिल गया है। और अब महाराज जो थे छूट देने की घोषणा करने के बाद वो चले गए अब टाइगर के शिकार पे। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. Flout, to flout का मतलब होता है to torture. जो गहरी लालसा थी महाराज की टाइगर के शिकार की, उस लालसा को प्रताड़ित करने के लिए, उकसाने के लिए, और वह टाइगर ऐसा मालूम पड़ा था, it was seeming that the tiger had hidden himself. टाइगर ने खुद को छिपा लिया हो कहीं ताकि महाराजा को और इच्छा हो और वो तड़पे टाइगर मारने के चक्कर में। It was seeming so. Because tiger could not be found easily. Everyone was busy in search of the tiger. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Fury means gussa, obstinacy means क्रोध, the fast deep anger. Mounted means raised. Alarmingly, that is warningly, धमकीपूर्ण, मतलब अब खतरे की घंटी हो रही थी. It was causing the symbol of threat of the anger of Maharaja when he was unable in finding the tiger in the hillside. Many officers lost their job. Now, lot of officers were employed to find out that single one tiger, but they were unable in finding. So due to that reason, they lost their job, that they could not find one single tiger to be hunted by the Maharaja. Clear? और बोलो कौन? Who is speaking? हाँ, चलो मिक्स साइलेंट करो, मिक्स साइलेंट करो, आपस में तुम लोग बात कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है. One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. Now, Maharaja was happy in anger, and he summoned to Diwan and ordered him to impose the double tax on the villagers. अब तक महाराजा ने 3 साल की छूट दे रखी थी, लेकिन जब वो देखे कि अब टाइगर नहीं मिल रहा है, विलेजर झूठ बोले हैं लग रहा है, तो उन्होंने उसी एग्जेम्प्टेड टैक्स को डबल कर दिया कि अब इन गांव वालों पे डबल टैक्स लगेगा. इन्होंने झूठ जो है मैसेज दिया है. The people will become disconnected, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case you may resign from your post, said the king. महाराज कहे कि अगर नहीं मिला टाइगर तो यह स्टेट जो है इंडियन कांग्रेस का पार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम सबको अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि फिर यह जो है एक भारत हो जाएगा, नहीं बचता. इस तरह से उन्होंने दीवान साहब को ऑर्डर दिया. उसके बाद दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक. कैटास्ट्रोफिक मींस वेरी फैटल, घातक, भयावह. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house. तब दीवान साहब कहे कि this was the great threat for the whole state and even the people also. So he decided to manage a tiger to be killed by the king, and he went to the Jew of
zoo of that state of the Madras, and from there he brought a single tiger to be killed by the Maharaja. अब दीवान साहब डर गए और एनी हाउ वो मैनेज किए कि कैसे भी जा करके एक शेर मैं चिड़ियाघर से ले आऊं, और महाराज एनी हाउ मार करके अपनी इच्छा पूरी कर रहे, तो पूरा स्टेट और लोग जो है विपत्ति में पड़ने वाले हैं. ओके, नाउ